चरणे भरतवर्षे भरतलोके आर्यवर्तैक देशान्ते पुण्यक्षेत्रे अमुकाम क्षेत्रे मासानां मासे मासोत्तमे मासे दस्यायां थौ वासरान्वितायां अक्षत पुष्प फल सब भगवान के पास अर्पित कीजिए। जाती। अब आप लोग ध्यान पूर्वक वट सावित्री की कथा को श्रवण कीजिए। सत्यवान जो है कौन? सत्यवान सत्यवान जो है उनके प्राण को हर करके यमराज ले गए और जहां जहां यमराज चले सावित्री पीछे पीछे, और सावित्री पीछे पीछे जा रही हैं और यमराज परेशान कि हम जहां जा रहे हैं सावित्री वहां जा रही है। यमराज परेशान होकर बोलते हैं कि हमने तुम्हारे पति के प्राण क्या ले लिए, हम खुद परेशान हो गए। यमराज कहने लगे तुम एक काम करो सावित्री, तुम्हारे पति के प्राण मैंने लिए हैं तो इसके बदले में कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा आपने कहा तो मान लेते हैं। पहला वर मांगा कि सबसे पहले तो हमारे जो सास ससुर हैं उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए, और दूसरा वरदान मांगा कि हमारा जो राजमहल चला गया है वो वापस मिल जाए। फिर तीसरा उन्होंने वरदान मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा कि यमराज जी यदि आप मुझे तीसरा वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। कह तो दिए, फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि जब तक उनके पति नहीं होंगे तो 100 पुत्र आएंगे कहां से, और यमराज को विवश होकर के सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री के व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किंतु ध्यान रहे इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे तोड़ा नहीं जाता। अन्न का एक दाना भी ले लेने पर घोर अनिष्ट होता है। हमारे पेट में तो अभी से चूहा दौड़ रहा है, आगे कैसे बर्दाश्त होगा। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होती है। अब सभी लोग यहाँ से चलेंगे और वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। आइए आप ले लीजिए पूजन की थाली। हाँ लीजिए। हम लोग भी बरगद के पेड़ के पास चले। सुनी नहीं पंडित जी क्या कह रहे थे, वट का बिना पूजा किए ये व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। सब लोग वट का पूजा करने गए हैं। ठीक है, पर एगो शर्त पे। बोलना। जब वहाँ जाओगी ना तो ठाकुरायन जी पहले पूजा करेंगी, फिर तुम बाद में कर लेना। ये बोलने वाला बात है का? ठीक है तो चलो ना फिर। आओ। कितनी भूख लग रही है हमको। कोई भूखा कैसे रह सकता है? अरे व्रत रखना है, कोई जान थोड़ी देनी है हमको। हम तो खाएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। अन्न का एक दाना भी ले लेने पर घोर अनिष्ट होता है। हे भगवान, एक के बाद एक इतने सारे अशुभ काम। दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए।
भगवान हमरे बेटा को सही सलामत रखना। माँ जी आप, अरे हम तो इसीलिए यहाँ आ गए थे क्योंकि कहीं बिल्ली ना आ जाए, सब सामान खुला पड़ा था, खा जाती। लेकिन अभी कोनो चिंता की बात नहीं। हाँ कोई खतरा नहीं। अब चले। क्या हुआ माँ जी? चले।